हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती है कंप्लीट जानकारी हेल्थ, वेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूं और आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अपनी हेल्थ के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब चाहते हैं हम हेल्दी रहें, हम अपने सारे काम खुद से कर सकें, खुद से उठ सकें, खुद से बैठ सकें, खुद से चल सकें, हमें अपने कामों के लिए कभी भी किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप किसको हेल्दी पर्सन मानेंगे। तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा वो व्यक्ति जो कभी भी बीमार ना पड़ता हो और वो व्यक्ति जो कभी भी किसी भी तरह की मेडिसिन ना लेता हो। करेक्ट फ्रेंड्स, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे व्यक्ति को हम एक हेल्दी पर्सन मान सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा मानना है कि एक हेल्दी पर्सन वो होता है जो सारा दिन काम करता है और उसकी बॉडी पेनलेस रहती है और उसका एनर्जी लेवल हमेशा अप टू मार्क रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप देखिए आजकल जिस तरह की हम लोग की लाइफ स्टाइल है, हमारे भारत में करीबन 50% पीपल ऐसे हैं जिनके शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में हमेशा पेन रहता है। तो आज के वीडियो में मैं इसी पेन से रिलेटेड समस्याओं के बारे में बात करूंगी। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी आपसे सर्वाइकल पेन के बारे में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के बारे में, स्लिप डिस्क के बारे में और साइटिका पेन के बारे में। फ्रेंड्स, ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं हमारी नर्व से रिलेटेड हैं। और फ्रेंड्स, देखा जाए तो जब ये समस्या शुरू होती है तो हमें एक मामूली दर्द लगता है, लेकिन जब हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये गंभीर रूप ले लेती हैं। पहले इस तरह की समस्याएं खाली केवल देखा जाए तो ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में होती थी, लेकिन आजकल जिस तरह की हम लोग की लाइफ स्टाइल है, ये समस्या युवा वर्ग में भी बहुत देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, आजकल आप देखेंगे हर तीसरे व्यक्ति को इस तरह की समस्या हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो समस्याएं हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके कारण क्या हैं और इनको हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ये सब आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपनी इतनी गंभीर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे शरीर में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें 33 कशेरुकाएं होती हैं, यानी कि जिनको हम वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। ये 33 खाने एक दूसरे के ऊपर जुड़े होते हैं और ये सभी खाने अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इन्हीं खानों के अंदर नीचे की तरफ हमारी सारी नसें दबी होती हैं और इन दो कशेरुकाओं को, यानी इन दो खानों को जोड़ने के लिए बीच में कुशनिंग होती है। जिस तरह से हम दो ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट की लेयर देते हैं, उसी तरह से इन दो कशेरुकाओं के बीच में भी कुशनिंग होती है। अब ये जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, ये 3 भागों में विभाजित होती है। ऊपर गर्दन वाले हिस्से को हम बोलते हैं सर्वाइकल, बीच में चेस्ट वाले हिस्से को बोलते हैं थोरेसिक और नीचे कमर वाले हिस्से को बोलते हैं लंबर एरिया। अब बात करते हैं ऊपर गर्दन वाले हिस्से के बारे में, जिसको कि सर्वाइकल बोलते हैं। इसमें 7 कशेरुकाएं होती हैं और इन 7 कशेरुकाओं में जब कोई परिवर्तन आने लगता है या फिर कहीं कोई नस दबने लगती है तो हमारी नर्व्स जो होती है वो कंप्रेस होने लगती है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और वहां पर सूजन आने लगती है। एक ही स्थिति में लगातार लंबे समय तक रहने के कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, जिसको कि हम सर्वाइकल पेन बोलते हैं। इसमें हमारे कंधे और गर्दन में बहुत तेज दर्द होता है और यही दर्द जब हमारे हाथों में पहुंच जाता है और फिर हमारी उंगलियों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हमारी उंगलियां शून्य भी पड़ जाती हैं। हमारे हाथों में और शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है और हमें चक्कर भी आने लगते हैं। खांसने या छींकने पर बहुत तेज दर्द होता है। गर्दन और कंधे में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है कि थोड़ा भी हिलाने पर बहुत तेज दर्द होता है। तो इस तरह की समस्या को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की समस्या बोलते हैं। अब हम रीढ़ के नीचे यानी कि कमर के हिस्से की बात करते हैं, जिसको कि हम लंबर एरिया बोलते हैं। और ये लंबर एरिया L1 से लेकर L5 तक होता है। और अगर इसके इसी लंबर एरिया में यानी कि L1, L2, L3, L4 या फिर L5 में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कहीं कोई नस दबती है या इनकी 2 कशेरुकाओं के बीच में गैप आ जाता है या बल्ज आ जाता है, तो उसकी वजह से हमारी कमर में डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है और जिसको कि हम स्लिप डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स, हम अपनी तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी से एक नस निकलती है, जिसको कि हम साइटिका की नस बोलते हैं। ये साइटिका की नस हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलकर पांव के अंगूठे तक जाती है और ये नस अगर कहीं जो हमारा लंबर एरिया है यानी कि जो L1 से लेकर L5 तक है वो कहीं खिसका या फिर S1 में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर ये नस उस नस को दबा देती है या उस नस के ऊपर चढ़ जाती है, तो फिर हमें साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर हमें कमर से लेकर पाँव तक बहुत तेज दर्द होता है। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अब बात करते हैं ऐसे कुछ कारणों की जिनकी वजह से हम इस तरह की समस्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है, जिस तरह से आजकल हम लोग मोबाइल पर, लैपटॉप पर झुककर बहुत देर तक घंटों काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंधे और गर्दन में अकड़न आ जाती है और उसकी वजह से हमें ये समस्या हो सकती है। आड़े तिरछे लेटकर बहुत देर तक जब टीवी देखते हैं गलत पोजीशन में लेटकर, तो उसकी वजह से भी हमारी कमर में भी स्टिफनेस आ सकती है और हमारे कंधे और गर्दन में भी जब अकड़न आ जाती है तो हमें उससे भी इस तरह की समस्या हो सकती है, जिसके कारण हमें दर्द होता है। और एक और कारण है फ्रेंड्स, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, वॉकिंग ना करना, ये भी एक रीजन है इस तरह की समस्या का। मोटा पिलो लगाकर कई लोग सोते हैं, वो भी एक कारण है कि जब हम एक ही पोजीशन में रात भर मोटा पिलो लगाकर सोते हैं तो उसके कारण हमारे कंधे और गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है और हमें इस तरह की समस्या हो सकती है। तो मैंने ये आपको कुछ रीजन बताए जिनकी वजह से हमें जो है इस तरह की समस्या से सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ऐसे कुछ लक्षणों की, कुछ सिम्टम्स की, जिनसे हमें पता लगे कि हमें इस तरह की समस्या हो गई है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर हमें सर्वाइकल पेन की समस्या है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो उसमें हमारे सिर में और गर्दन में बहुत तेज दर्द होता है, मसल्स हमारी स्टिफ हो जाती हैं, हाथों में हमारे बहुत झुंझुनाहट महसूस होने लगती है, उंगलियां हमारी सुन्न पड़ने लगती हैं, हाथों में और हमारे शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है, खांसने और छींकने पर भी हमें बहुत तेज दर्द होता है और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हिलाने पर भी हमें बहुत तेज दर्द महसूस होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि हमें सर्वाइकल पेन की समस्या है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट, जैसा कि अगर हमें स्लिप डिस्क की या फिर हमें साइटिका की प्रॉब्लम है तो उसमें हमें कमर से लेके पाँव तक बहुत तेज दर्द होता है, पाँव हमें भारी लगने लगते हैं, पाँव में झुंझुनाहट होने लगती है, हमारे पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, चलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो समस्याएं हैं इनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमें जो है अब स्लिप डिस्क हो गया है या हमें साइटिका की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हम अपनी इस समस्या को नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेडिसिन जो होती है वो हमारे रोग को केवल रोकती हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं करती। और अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं और इतने भयंकर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने में खुद फर्क पता चलने लगेगा और आपका दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसमें फ्रेंड्स आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना होगा। उसके लिए आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज और वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। इसमें फ्रेंड्स आपको कम से कम 30 से 35 मिनट रोज सुबह और शाम वॉकिंग करनी चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कुछ फूड सप्लीमेंट्स के बारे में। ये फूड सप्लीमेंट्स हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। फूड सप्लीमेंट्स हमारे लिए इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स क्योंकि ये हमारे भोजन में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं। क्योंकि आजकल का जो हम खाना खाते हैं या जो भी डाइट लेते हैं उसमें न्यूट्रिशन का गैप रह जाता है और उस न्यूट्रिशन के गैप को पूरा करने के लिए हमें आज के समय में फूड सप्लीमेंट्स को लेना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स ये जो फूड सप्लीमेंट्स हैं ये न्यूट्रीलाइट के फूड सप्लीमेंट्स हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं न्यूट्रीलाइट जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। इनके जितने भी फूड सप्लीमेंट्स होते हैं ये इनके खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में उगाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता है, किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता है और ये 100% ऑर्गेनिक होते हैं, प्योर होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इन सप्लीमेंट्स को लेते हैं तो आप अपने भोजन में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप इन सप्लीमेंट्स को रोज़ लेते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, यकीन दिलाती हूँ कि आप 2 से 3 महीने में आपको खुद फर्क नजर आने लगेगा और आप ठीक होने लगेंगे। इसके लिए आपको कौन कौन से फूड सप्लीमेंट्स लेने हैं, सबसे पहले तो इसमें आपको साइबेरियन जिनसिंग लेना बहुत ज़रूरी है। साइबेरियन जिनसिंग जो होती है हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसको ना लें, लो बीपी वाले इसको ले सकते हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है इसलिए इसमें न्यूट्रीलाइट का कैलमेट डी प्लस लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें 5 तत्व होते हैं, इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें कैल्शियम होता है और साथ ही साथ इसमें विटामिन डी है जो हमारी हड्डियों को मजबूत और हेल्दी बनाते हैं। और इसमें आप न्यूट्रीलाइट का विटामिन बी विद ईस्ट ले सकते हैं। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फ्रेंड्स इसमें आपको मल्टीविटामिन डेली लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक टैबलेट में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हो रहे विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं। और फ्रेंड्स इसमें प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। और जो न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है ये प्लांट बेस्ड है, इसमें सोया है, व्हीट है और येलो पीस है। और फ्रेंड्स इसको लेना भी बहुत आसान है और इसमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी रोज़ नहीं बनाती है, इसलिए आपको प्रोटीन लेना बहुत
बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये जितने भी फूड सप्लीमेंट्स बताए हैं, अगर आप इनको रोज़ लेते हैं और साथ ही साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स 2 से 3 महीने में आपको बहुत रिलीफ मिलने लगेगा। आपका कितना भी ज़्यादा दर्द क्यों ना हो, कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, 2 से 3 महीने में आपको धीरे-धीरे आपको बहुत अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। आपका दर्द धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन आपको ये जितने भी फूड सप्लीमेंट्स मैंने बताए हैं, ये आपको रोज़ रेगुलर लेने हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इतने बहुत ज़्यादा हैवी मेडिकल ट्रीटमेंट से बचना चाहते हैं और इतने भयंकर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इन फूड सप्लीमेंट्स को एक बार ज़रूर लीजिए। आपको 2 से 3 महीने में ही फ़र्क पता चलने लगेगा और धीरे-धीरे आपका दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन फूड सप्लीमेंट्स के बारे में और अधिक कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। और मैंने इनके सप्लीमेंट्स का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को इस तरह की समस्या है, हम उनको हेल्प कर सकें, उनकी समस्याओं से उन्हें छुटकारा दिलाने में उनकी हेल्प कर सकें और उनको बता सकें कि अगर आप ये फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आप अपने नेचुरल तरीके से अपने इतने भयंकर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं।